आप सभी का जीकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करते हैं यूपी टेट परीक्षा की, जिसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बाल विकास, जो दोनों परीक्षाओं में आता है, यानी जूनियर टीईटी में भी और प्राइमरी टीईटी में भी। तो इसके बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी लगभग 10 क्लासें आएंगी। 10 क्लासों में पूरे 30 में 30 नंबर पक्के आएंगे, बिल्कुल गारंटी है ये मेरी। तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है सीधे, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो कितनी बताई? 14। कितनी बताई? 14। यानी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं अपनी? 14। किसने दी ये? विलियम मैकडूगल ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं ग्रीसन के अनुसार विकास के सिद्धांत, यानी कितने सिद्धांत हैं ये पूछ लेता है। यानी पेपर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये 3 दे देंगे और एक नहीं देगा कोई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कौन कौन है विकास की दिशा में सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये इस प्रकार से सिद्धांत विकास के किसके अनुसार? ग्रीसन के अनुसार। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच पद प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? जी पेपर में सुपर टेट में पूछा गया था एक बार 2018 की भर्ती में, और टीईटी में कई बार आया है। तो पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट ने। किसने किया? हर्बर्ट ने। जी पाठ योजना के लिए है क्या है? यानी पाठ योजना बनाने के लिए हमें 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। नंबर 1 प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरी तुलना, चौथी व्यवस्था और लास्ट में क्या है? मूल्यांकन। तो ये क्या है? हार्वर्ड की पाठ योजना की पंच प्रणाली है। इसके बाद देखते हैं अपन लोग, सृजन शास्त्र के जनक किसे कहते हैं या पिता किसे कहते हैं? गाल्टन को। किसको कहते हैं? गाल्टन। इसके बाद देखते हैं अपन लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रयोग किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। यानी पेपर में पूछ सकता है कि हिंदी में एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा परीक्षण का खोज की, ये प्रतिपादन किया? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बुद्धि की जो सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है बुद्धि का? एक खंड सिद्धांत। ये किसने दिया? अल्फ्रेड विने और साइमन ने, दोनों ने मिलकर। इसके बाद बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के 3 खंड सिद्धांत, ये दोनों दो और 3 खंड वाले किसने दिए? स्पीयरमैन ने ही दिए थे। इसको जीएस फैक्टर, इसी दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? जीएस फैक्टर बोलते हैं। यानी सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक, 2 प्रकार की बुद्धि। इसके बाद बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ये इम्पोर्टेंट है, यानी पेपर में पूछा जाएगा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसके बाद अगला है बुद्धि का समूह है कारक सिद्धांत, थर्स्टन ने दिया। किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब बुद्धि के सिद्धांत हैं। इसके बाद देखते हैं बुद्धि का पदानुक्रमांक सिद्धांत, तो फिलिप बर्नर ने। किसने? फिलिप बर्नर ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, आरबी केटल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके बाद बुद्धि की संरचना सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिए? जीन पियाजे ने। बुद्धि के जीन पियाजे ने। इसके बाद देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। इसका त्रितत्व का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि का पास मॉडल, जेपी दास ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुद्धि के इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे। इसके बाद देखते हैं अपन लोग प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की खोज किसने की थी? तो ये कई बार पूछा गया है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंड ने। ठीक है, कहाँ पे? जर्मनी में। इसके बाद भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? कलकत्ता में। कहाँ खोली गई? कलकत्ता में। उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज में।
ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की खोज किसने की थी? विलियम वंडर ने। इसके बाद देखते हैं अपन लोग IQ यानी बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। किसी व्यक्ति की या बालक की या व्यक्ति की IQ या बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? उसकी मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग, उदाहरण, किसी बालक की मानसिक आयु कितनी? 15 वर्ष, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो सूत्र लगाएंगे सीधे हम, देखो क्या होता है, IQ बराबर मानसिक आयु गुणे 100 बट्टे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी दी थी? 15, तो यहाँ 15 लिख दिया, और इसके बाद गुणे 100 बटे 12, तो यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो यहाँ कितना आ गया? 25 पंचे 125, यानी इसकी कितनी IQ आ गई? बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि इसकी आ गई 125। तो अब बुद्धि लब्धि के आधार पर हम लोग तालिका बनाएंगे कि किस प्रकार से, कौन से, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की या बालक की IQ 130 से अधिक है, तो उस व्यक्ति को कौन से वर्ग में हम रखेंगे? प्रतिभाशाली वर्ग में। किसमें? प्रतिभाशाली में। 121 से 130 वाले को प्रखर बुद्धि में, 111 से 120 तक वाले को तीव्र बुद्धि में, 91 से 110 वाले को सामान्य बुद्धि में, 81 से 90 मंद बुद्धि में, 70 से 80 अल्प बुद्धि में। तो इस प्रकार से हम लोग ये IQ के हिसाब से वर्ग बांटे गए हैं। अब मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसको आने ही आना है, यानी इस क्लास से हमारे 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हैं, पक्के आएंगे। तो देखते हैं सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत का नाम प्रबलन का सिद्धांत, क्लार्क एल हल ने दिए थे। यानी प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने। और किस में दिया था? क्या में प्रयोग किया था ना? बिल्ली में। क्या में? बिल्ली में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। काय में दिया था? कुत्ते में दिया था। इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी स्किनर ने दिया था। काय में? कबूतर में। तो ये पूछता पेपर में कि स्किनर ने काय प्रयोग किया था? कबूतर में किया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काय में दिया था? ने बिल्ली में। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। काय में? सुल्तान चिंपांजी बनमानुस यानी बंदर में। नाम क्या था उसको? सुल्तान चिंपांजी बनमानुस। इसके बाद चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने। कैन किसने दिया था? टॉलमैन ने। काहे में? चूहे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, जीन पियाजे ने, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें इसने विकास की 4 जो अवस्थाएं बांटी हैं, वो कैसी हैं? पहली है जन्म से 2 वर्ष वाली। जन्म से यदि 2 वर्ष की तो उसको क्या बोलते हैं? संवेदनात्मक अवस्था। इसके बाद 2 से 7 वर्ष को पूर्व संक्रिया अवस्था। इसके बाद 7 से 11 वाले को मूल संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट अवस्था कौन सी? 11 से 15 वर्ष वालों को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये भी पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जीन पियाजे की विकास की 4 अवस्थाओं की बांटे देंगे, और जैसे 2 से 7 वर्ष की कौन सी अवस्था कहलाती है, जन्म से 2 वर्ष की कौन सी कहलाती है, 7 से 11 कौन सी। तो इस प्रकार से चारों अवस्थाओं को हमें याद कर लेना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसी प्रकार से अपनी 8-10 क्लासें आएंगी, इसमें पूरी ही मनोविज्ञान जो पेपर में पूछी जाती है, जूनियर टेट में, प्राइमरी टेट में, पूरी इसी से 30 नंबर की आएगी। तो इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।